गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल है आप लोगों के? बहुत अच्छा। देखिए डॉट पेन रजिस्टर निकाल के बैठ जा। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आज आपके लिए। आज आपके लिए देखिए ये मैं फिर से ये बोन्स लेकर आया हूँ। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत आने वाले सेकंड नंबर की जो पैर की हड्डियों से जुड़ी हुई रहती जो मैं आपके सामने लिए हुई, इनको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? पेल्विक गर्डिल कहा जाता है। पेल्विक गर्डिल में दो अर्धांश होते हैं, एक ये अर्धांश होता है, दूसरा ये अर्धांश होता है। इस प्रत्येक अर्धांश को ऑस इनोमिनेट या कॉक्सल बोन के नाम से जाना जाता है, जो एम्ब्रियो लेवल पर तीन बोन्स के फ्यूज होने पर बनता है। जो एम्ब्रियो लेवल पर तीन बोन्स के फ्यूज होने पर बनता है, इलियम इस्चियम प्यूबिस। इलियम इस्चियम प्यूबिस के फ्यूज होने पर मुख्य रूप से ये बनता है। ये विषय ध्यान रखें। ये फिर इससे मुख्य रूप से आपको मैं एक बोन्स और बताऊंगा। इससे मैं आपको जुड़ी हुई एक बोन्स और बताऊंगा। ये देखिए, ये दूसरी बोन मैंने ले ली। शरीर की सबसे बड़ी एवं मजबूत बोन, शरीर की सबसे बड़ी एवं मजबूत बोन है, जिसे थाई बोन कहा जाता है। इसका नाम है फीमर। इसका नाम है फीमर। इसका ये देख रहे हैं ये बच्चों, ये देखिए बिल्कुल गोल हेड देख रहे हैं। तो इसका गोल हेड मुख्य रूप से इस पेल्विक गर्डिल का ये जो गड्ढा दिखाई दे रहा है, इस गड्ढे को एसिटाबुलम कहते हैं। इससे फिट रहता है इस प्रकार से। इस प्रकार से ये फिट है। फिर सीधे सीधे मुख्य रूप से कहा जाता है कि ये दूसरी बोन जो है टिबुला, टिबुला मुख्य रूप से इस प्रकार से फिट रहता है। टिबुला मुख्य रूप से कैसे? इस प्रकार से ज्वाइंट रहता है। और टिब्यूला के मध्य से अब मैं पकड़ नहीं सकता हूँ, ये वैसे ध्यान रखें। टिब्यूला के इस साइड, बाहरी साइड में मुख्य रूप से एक बोन्स पाई जाती है, एक बोन्स पाई जाती है जिसको फिबुला कहा जाता है। क्या ये टिबिया है? वो फिबुला जुड़ी रहती है। और फिबुला के नीचे ये फिबुला मैं आपको लेके बता देता हूँ। ये देखिए चित्र में जोड़ के बताऊंगा। ये फिबुला है। फिर इसके बाद इसके नीचे जो जुड़ी रहती है वो क्या होती है? ये टार्सल्स, मेटाटार्सस और फैलेंजेस, जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले आप और हम लोग चर्चा करते हैं पेल्विक गर्डिल पर। तो पेल्विक गर्डिल मुख्य रूप से कौन सा भाग है? ये हिप बोन है। ये कौन सी बोन है? हिप बोन है, यानी पुट्ठे की हड्डियां हैं। मुख्य रूप से हिप बोन है। दो अर्धांश होते हैं, दो अर्धांश हैं। प्रत्येक को ऑस इनोमिनेट या कॉक्सल बोन कहा जाता है। ये दोनों हैं। इनको मुख्य रूप से एक कॉक्सल बोन ये है, एक कॉक्सल बोन मुख्य रूप से ये है। ठीक है। तो इस वजह से कहा गया कि पेल्विक गर्डिल में टू बोन्स पाई जाती। पेल्विक गर्डिल में टू बोन्स पाई जाती। इससे ध्यान रखें, एम्ब्रियो लेवल पर मुख्य रूप से इनमें तीन बोन्स होती हैं, इलियम इस्चियम प्यूबिस, जो फ्यूज होकर मुख्य रूप से एक कॉक्सल बोन बनाती है और दूसरी कॉक्सल बोन ये है। तो इस प्रकार से पेल्विक गर्डिल में आपको दो बोन्स मुख्य रूप से मेरे द्वारा बताई गई। इसमें इलियम इस्चियम प्यूबिस तीन भाग होते हैं। इलियम, जिससे ध्यान रखें ये वाला जो इलियम है, एक इलियम ये होता है, लेकिन ये एसी का भाग है, एलिमेंट्री कैनाल का। जिससे ध्यान रखें ये एलिमेंट्री कैनाल का मुख्य रूप से भाग होता है। जिससे ध्यान रखें यदि इसकी कोई बात करता है तो आई उपयोग करना है, और एसी की बात करता है एलिमेंट्री कैनाल की तो उसमें ई का उपयोग करना है। यदि कहीं ई यहां लगा गए तो आपका बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस वजह से विशेष ध्यान रखें कि यहां आई का उपयोग करना है। तो ये मैंने हटा दिया। ठीक है। इसमें मुख्य रूप से अब आप चित्र के माध्यम से इसको समझते अच्छे ढंग से। देखिए इसको मैं मिटा दूं, इसको ले लीजिए। चित्र मैं पहले बना लूं।
ये देखिए, ये देखिए, यहां से बिल्कुल इस प्रकार से ले जाओगे और ऐसे लाओगे, ठीक है। फिर इसको ऐसे लाओगे, यहां इस प्रकार से करोगे, ठीक है। ध्यान देना, देखिए देखिए, देखिए बिल्कुल, ये एक इस साइड का बन गया। अब अपने को दूसरा ऐसे का ऐसा ही बिल्कुल, ये बिल्कुल, देखिए, यहां से इस प्रकार से पहले बना दीजिए, ये जोड़ दिया। फिर ठीक है, देख रहे होंगे ये थोड़ा पास हो रहा है, इसको थोड़ा सा दूर करूं मैं। ठीक है, ये बन गई। अब यहां ये, चलिए, ये डायग्राम बन के तैयार हो गया। ये आपकी जो सेंटर में जो है, इसको सेक्रम कहा जाता है, जो रेड कलर की है। सेक्रम के जो प्रोसेज होते हैं, ये इस प्रकार से इलियम में मुख्य रूप से फंसे हुए रहते हैं। ये वाली जो बोन्स है, ये वाली बोन्स, इसको इलियम कहा जा रहा है, इलियम। यहां आप बिल्कुल एक गड्ढा सा देख रहे हैं, नोच देख रहे हैं, इसको ग्रेटर सिएटिक नोच कहा जाता है। विशेष ध्यान दें, आपके सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक में क्लियर इसको दर्शाया गया है, क्लियर दर्शाया गया है। इस वजह से आप लोग इसको भी अच्छे ढंग से करें, ठीक है। फिर ये जो गड्ढा दिखाई दे रहा है, इधर इलियम, ये इस्चियम, और ये सॉरी प्यूबिस, और ये इस्चियम, इसको मैं पहले कर दूं। ये कौन सी है, इस्चियम बोन है। इसका ये जो गड्ढा है, इसको ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कहा जा रहा है। इसमें ये देखिए बिल्कुल क्लियर जो दिखाई दे रहा है, इसको एसीटाबुलम कहा जाता है, इसको एसीटाबुलम कहा जा रहा है। फिर आपका ये जो मैंने बता रहा हूं, ये वाली, ये विशेष ध्यान दें, ये वाली, ये जो है वह है प्यूबिस, ठीक है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से क्लियर डायग्राम में आपको बताया गया, क्या क्लियर बताया गया है। फिर यहां आप देखेंगे, ये जो जॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूं ब्लू कलर के, ये देखिए, ये दोनों प्यूबिस आपस में, विशेष ध्यान रखना, दोनों प्यूबिस आपस में जॉइंट्स रहते हैं। ये कार्टिलेज के द्वारा, कार्टिलेज के द्वारा जॉइंट रहते हैं। ये देखिए, कार्टिलेज के द्वारा जॉइंट्स मैंने बता दिए। इन जॉइंट्स को, ये जो जॉइंट्स हैं, इनको कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कहा जाता है, कार्टिलेजिनस
जॉइंट है और इनका जो नाम है वह है प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो ये ध्यान रखें दोनों प्यूबिस बोन्स के मिलने से बनते हैं, इस वजह से इनको मुख्य रूप से क्या नाम दे दिया, प्यूबिक सिम्फाइसिस नाम दिया जाता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस नाम दिया जाता है। तो ये विषय ध्यान रख लें, इसको पहले आप थोड़ा सा एक बार नोट डाउन कर लें। कर लिया नोट डाउन? तो देखिए अब इसको एक बार इस डायग्राम के माध्यम से अपने को समझना है, इस डायग्राम के माध्यम से समझना है, ये विषय ध्यान देना। ये आपका जो है ये वाली जो है ये इस प्रकार से है इस साइड की, और दूसरा ये जो है वो इस साइड की है, यानी कि ये राइट वाली है और ये लेफ्ट वाला है। ये लेफ्ट पेल्विक गर्डिल है और ये राइट पेल्विक गर्डिल है, लेकिन पेल्विक गर्डिल नहीं, इसको कॉक्सल बोन है। इस प्रकार से ये जुड़े हुए रहते, ऐसे इस प्रकार से ये जुड़े हुए रहते हैं, और बीच में मुख्य रूप से यहाँ ये वाला सैक्रम अटैच है, बीच में इस प्रकार से रहती है, बीच में सैक्रम अटैच है। तो मैं आपको स्वाभाविक है कि इसके द्वारा समझा रहा हूं, ठीक है? तो सीधे सीधे समझ लीजिए, ये सबसे चौड़ी जो बोन है जिसको इलियम कहा जाता है, जिसको इलियम कहा जाता है, इस इलियम चौड़ी बोन शरीर की सबसे चौड़ी बोन है, शरीर की सबसे चौड़ी हड्डी है। इससे मुख्य रूप से सबसे शरीर की चौड़ी पेशी जुड़ी रहती है, सबसे शरीर की चौड़ी पेशी जुड़ी रहती है। इस पेशी को, इस इलियम से जो पेशी जुड़ी रहती है जिसको ग्लूटियस मैक्सिमस कहा जाता है, ग्लूटियस मैक्सिमस शरीर की सबसे चौड़ी पेशी है, ये वाली शरीर की सबसे चौड़ी पेशी है, मसल्स है, जिसको ग्लूटियस मैक्सिमस के नाम से जाना जाता है, जो किससे जुड़ी होती है, शरीर की सबसे फ्लैट जो बोन है, चौड़ी बोन है, जिसको इलियम कहा जाता है, उससे मुख्य रूप से जुड़ी हुई रहती है। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है? फिर इसके नीचे ये देखिए, इसके नीचे सीधे सीधे मुख्य रूप से क्या बताया जा रहा है कि इस प्रकार से आएगा, ये इस प्रकार से। तो यहां देखिए एक क्रेस्ट पाया जा रहा है, गड्ढा पाया जा रहा है, ये देखिए ये गड्ढा दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिसको क्या कहा जाता है, ग्रेटर सिएटिक नॉच कहा जाता है, ग्रेटर सिएटिक नॉच कहा जाता है। फिर इसके नीचे आप देख रहे हैं एसिटाबुलम है, तो इलियम, प्यूबिस और इस्चियम तीनों मिलकर मुख्य रूप से क्या बना रहे हैं, एसिटाबुलम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एसिटाबुलम। देखिए पेल्विक, पेल्विक के नीचे मुख्य रूप से ये आई प्यूबिस, और प्यूबिस के नीचे ये पाई जा रही है आपका ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग पूरा ये इस्चियम कहलाया जा रहा है। क्या कहलाया जा रहा है, इस्चियम। इनके बीच में एक गड्ढा पाया जाता है जिसको ऑब्ट्यूरेटर, जिसको क्या कहा जा रहा है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कहा जाता है। यहां विशेष ध्यान रख लें, इस गड्ढे को ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कहा जाता है। इस गड्ढे से, या ये कहा जाए इस छिद्र से, ये देखिए छिद्र, गड्ढा नहीं मतलब छिद्र कहा जाएगा, ये देखिए ब्लैक कलर का इधर से उधर दिखाई दे रहा है, ये देखिए क्लियर ये। तो इससे 3 आर्टरी, वेन्स और नर्व इसी नाम की पास होती हैं, आर्टरी, वेन, नर्व इसी नाम की पास होती है, धमनी, सिरा, तंत्रिका मुख्य रूप से इससे गुजरती हैं, इस वजह से ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन पाया जाता है। ये जो एसिटाबुलम है वह इलियम, प्यूबिस और इस्चियम तीनों बनाने का कार्य करते हैं। इस एसिटाबुलम को तीनों जो बोन्स हैं, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम बनाने का मुख्य रूप से कार्य करते हैं। इस गड्ढे में फीमर की, इस गड्ढे में जो सबसे शरीर की चौड़ी बोन है फीमर, फीमर का हेड मुख्य रूप से फिट रहता है। क्या रहता है, फीमर का हेड फिट रहता है, ठीक है? पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए कि जब ये इस प्रकार से होगा, क्या इस प्रकार से होगा, देखिए ये ऐसे ऐसे होंगे इस प्रकार से। तो यहाँ ये देखिए ये जो प्यूबिस जो बोन्स मैं कर रहा हूँ, ये वाली जो बोन्स है ये प्यूबिस, ये इस प्रकार से मुख्य रूप से यहाँ इनके कार्टिलेजिनस जॉइंट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए एक प्यूबिस ये वाली और दूसरी प्यूबिस ये, इनके बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट्स पाए जाते हैं, जॉइंट पाए जाते हैं। इन जॉइंट को मुख्य रूप से प्यूबिक सिम्फाइसिस कहा जाता है, इस जॉइंट को प्यूबिक सिम्फाइसिस कहता है। फीमेल में ड्यू टू प्रेगनेंसी, जब चाइल्ड बर्थ होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो उस दौरान यहाँ मुख्य रूप से अपने बॉडी में रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ये रिलैक्सिन हार्मोन इन प्यूबिक सिम्फाइसिस को थोड़ा फैलाने का कार्य करते हैं, जिसके कारण मुख्य रूप से आसानी से बर्थ हो सके।
तो ये विशेष ध्यान रखना। फीमेल में मुख्य रूप से उस दौरान जब माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है और 9 महीने का होने को होता है, वैसे एक रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है, वैसे ही उस रिलैक्सिन हार्मोन के द्वारा इन प्यूबिक सिम्फाइसिस को थोड़ा फैलाया जाता है, जिसके कारण बर्थ में आसानी होती है। तो ये आपकी मुख्य रूप से कौन सी है, पेल्विक गर्डिल। ये पूरा का पूरा मुख्य रूप से पेल्विक गर्डिल है। ये देखिए, ये आपकी ये बोन्स आ रही हैं और ये सैक्रम है पूरा, ठीक है। अब देखिए दूसरा मुख्य रूप से यहां से मैं हेड बनाने जा रहा हूं। यहां देखिए कौन सा, ये देखिए शरीर की सबसे बड़ी बोन्स है, शरीर की सबसे बड़ी बोन्स है, शरीर की सबसे इस प्रकार से, इसको क्या कहा जा रहा है, फीमर। फीमर बोन कहा जाता है, या इसको थाई बोन कहा जाता है। थाई बोन जांग की हड्डी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जांग की हड्डी कहा जाता है। इसको थोड़ा चौड़ा बना दूं क्या मैं, तो जिससे लगे कि हाँ वास्तव में बड़ी है, नहीं तो और बोन्स भी मुख्य रूप से एक जैसी दिखाई देंगी। ये देखिए, चलिए फिर ये आगे इस प्रकार से रहती है। क्या आगे इस प्रकार से रहती है। यहां मुख्य रूप से आपके देख लीजिए, ये मैंने आपका लेके आया, इसका ये जो गोल वाला भाग था, इसका गोल वाला भाग था, इसको क्या कहा जा रहा है, हेड। इस गोल वाले भाग को क्या कहा जाता है, हेड। और यहां ये पाए जाते ट्रोकेंटर। ये क्या है, ट्रोकेंटर इनको कहते हैं। ये वाले जो भाग है ट्रोकेंटर के नाम से जाना जाता है। इनको क्या कहा जाता है, जो हेड के इधर पाए जाते हैं, इनको ट्रोकेंटर के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य रूप से सीधे सीधे नीचे आ रही है। ये देखिए, ये नीचे आई। यहां मुख्य रूप से ये क्या पाए जा रहे हैं आपके, ये देखिए, ये सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। इनको क्या कहा जाता है, कॉन्डाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, कॉन्डाइल। तो मैं बच्चों लिख दूं कॉन्डाइल। ये क्या है, क्या कह दिया इनको, कॉन्डाइल के नाम से जाना जाता है। इस कॉन्डाइल में आप देख रहे हैं, इस कॉन्डाइल में देखिए एक ग्रुप दिखाई दे रही है, ये क्लियर दिखाई दे रहा है, एक ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो यहां में ये वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप को क्या कहा जा रहा है, पटेलर। ग्रुप कहा जाता है। इस पटेलर ग्रुप में, इस पटेलर ग्रुप में मुख्य रूप से एक बोन पाई जाती है, एक बोन पाई जाती है, जिस बोन को मैं देखिए रेड कलर की बनाई, जिसे पटेला बोन कहा जाता है। जिसे कौन सी बोन कहा जाता है, पटेला बोन के नाम से जाना जाता है। तो इतना आपको किसमें पढ़ना है, फीमर में पढ़ना है। फीमर शरीर की सबसे मजबूत बड़ी बोन होती है। इसका हेड वाला भाग, इसका हेड वाला भाग पेल्विक गर्डिल का जो गड्ढा एसिटाबुलम होता है उसमें मुख्य रूप से फिट रहता है, और बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स के द्वारा, जिसको क्या कहते हैं, हेड के इधर उधर मुख्य रूप से क्या पाए जा रहे हैं, ट्रोकेंटर पाए जा रहे हैं। यह नीचे आकर मुख्य रूप से, यह नीचे आकर तो कॉन्डाइल पाए जाते। इन कॉन्डाइल के मध्य में एक खांच पाई जाती, जिस खांच को या ग्रुप्स कहते हैं, पटेलर ग्रुप्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक बोन पाई जाती जो मैंने लाल कलर की बनाई है, जिसको पटेला बोन कहा जाता है। जिसको कौन सी बोन कहा जाता है, पटेला बोन के नाम से जाना जाता है। इस पटेला बोन कहा जा रहा है, इस जगह ध्यान रखना। ये देखिए मैं बनाने जा रहा हूं, ये ऐसे, ये दूसरी बोन है, इससे मैं जोड़ रहा हूं, जो शरीर के सैंक बोन, इसको क्या कहा जा रहा है, टीबिया। क्या कहा जा रहा है, टीबिया कहा जा रहा है, बिल्कुल क्लियर। ये टीबिया, इससे दूसरी बोन जुड़ी होती है, दूसरी बोन जुड़ी होती है, जिसको क्या कहा जाता है, इधर लिखूं मैं, फिबुला। जिस बोन को क्या नाम दिया गया, फिबुला नाम दिया गया।
फिबुला बाहर की ओर होती है। फिबुला कहाँ होती है? बाहर की ओर होती है, जिससे ध्यान रखें बाहर की ओर होती है, तो लिख दो बाहर की ओर होने वाली फिबुला, और छोटी होती है। टीबिया अंदर की ओर होती है। टीबिया कहाँ होती है? अंदर की ओर, और बड़ी बोन होती है। कैसी बोन होती है? बड़ी बोन होती है। पहली बात तो ये कर लीजिए, फिबुला बाहर की ओर होती है, छोटी होती है, और फिबुला इस फीमर से नहीं जुड़ती है। विशेष ध्यान रखें कि देख रहे हैं कि ये किससे जुड़ी हुई? टीबिया से जुड़ी हुई है। फीमर से सिर्फ और सिर्फ आपके जो टीबिया जो बोन है, कौन सी बोन है? जो टीबिया बोन है, सिर्फ वही बोन जुड़ रही है। देख रहे हैं आप इस जगह क्लियर देख रहे हैं कि फीमर से सिर्फ टीबिया बोन जुड़ी हुई रहती है, और इनके बीच में मुख्य रूप से पटेलर ग्रुप में एक दूसरी बोन्स पाई जाती है जो रेड कलर से लिखी हुई है, बनाई गई है, जिसको पटेला बोन कहा जाता है। तो पहली बात तो ये क्लियर हुई। तो टीबिया फिबुला मुख्य रूप से आपस में ग्लाइडिंग जॉइंट्स द्वारा जुड़ी रहती है। जैसे आपको यहां बताया था रेडियो अल्ना बताया था। क्या रेडियो अल्ना बताया था? कि रेडियो अल्ना में मुख्य रूप से सीधे सीधे क्या बताया था कि ऊपर की साइड में, विशेष ध्यान रखना, रेडियो अल्ना में ऊपर की साइड में मुख्य रूप से ये किससे जुड़ी रहती थी? ह्यूमरस से जुड़ी होती थी, जबकि नीचे की साइड में ये सिर्फ क्या जुड़ी होती थी? रेडियस जुड़ी होती थी। लेकिन यहां क्या बताया जा रहा है? यहां फीमर से सिर्फ टीबिया जुड़ी होती है, फीमर से सिर्फ टीबिया जुड़ी होती है, लेकिन नीचे की साइड में यह टार्सल्स से जुड़ी होती है, टार्सल से जुड़ी होती है। तो मैं बना दूं टार्सल्स, चलिए ये दो टार्सल्स मैंने बनाए। क्या? कितने टार्सल्स बनाए? टीबिया जुड़ी है तो उसको टीबियल टार्सल नाम दे दिया, और जो फिबुला जुड़ा हुआ है उसको क्या नाम दिया? फिबुलर टार्सल। क्या नाम दिया? फिबुलर टार्सल नाम दिया गया। विशेष ध्यान रख लें, टीबिया जुड़ी है उस टार्सल्स को टीबियल टार्सल, और फिबुला जुड़ी हुई है उसको फिबुलेयर टार्सल्स के नाम से जाना जाता है। फिबुलेयर टार्सल्स के नाम से जाना जाता है। इसकी पहले थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार ले लिया स्क्रीनशॉट। देखिए सीधे सीधे क्या बताया गया। देखिए फीमर किससे जुड़ी है? टीबिया से जुड़ी है। टीबिया से कौन जुड़ी है? फिबुला जुड़ी है, जो बाहर की ओर होती है और छोटी होती है। अब आप और हम लोग इस प्रकार से खड़े हैं, इस प्रकार से खड़े हैं, तो ये बाहर की साइड में जो होगी वो फिबुला होगी, और छोटी बोन्स होती है जो टीबिया से जुड़ी होती है, कभी भी फीमर से नहीं जुड़ी होती। लेकिन नीचे की ओर मुख्य रूप से यह टार्सल से जुड़ी होती है। टीबिया जिस टार्सल से जुड़ी होती है उसको टीबियल टार्सल कहा जाता है, और फिबुलेयर जिस टार्सल से जुड़ा होता है उसको फिबुलेयर टार्सल्स कहा जाता है। फिर एक सेंटर में बताया जाता है। फिर इसके बाद इसको क्या कहा जाता है? सेंट्रल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सेंट्रल या नेविकुलर। सेंट्रल टार्सल। कौन सा नाम दिया गया? सेंट्रल टार्सल नाम दिया जाता है, या इसको नेविकुलर भी कहा जाता है। नेविकुलर टार्सल कहा गया। क्लियर? फिर इससे 1 2 3 4, तो 2 1 3 और 4 7, यानी कि मुख्य रूप से संख्या कितनी हो गई? 7 संख्या हो गई। कितनी संख्या हुई? 7 हुई। विशेष ध्यान रखना, जबकि कार्पसल्स की संख्या जो होती थी वो कितनी होती थी? 8। तो क्या इसमें 31 बॉन्स पाई जाएंगी? नहीं। यहां मुख्य रूप से क्या हुआ? एक पटेलर बॉन्ड बढ़ गई। क्या 29 बॉन्स थोड़ी रह जाएंगी कि यहाँ 7 हो गई, वहां आपकी 8 पाई जाती थी, कार्पसल्स की संख्या 8 थी, यहां मुख्य रूप से 7 हो गई। तो ऐसा नहीं है, बॉन्ड 30 ही पाई जाएंगी। तो एक पटेलर बॉन्ड, यहां पटेला बॉन्ड आ गई थी, इस वजह से यहां मुख्य रूप से संख्या 7 ही है। तो देखिए अब इससे सीधे दिखाई देगा, बनेगा। इससे मुख्य रूप से आपके 5 मेटा टार्सल जुड़ी होती हैं।
5 मेटाटार्सा जुड़ी होती है, लेकिन अब नीचे मैं फेलेंजेस नहीं बता पाऊंगा जोड़ते हुए। यदि आप चाहें तो मैं फेलेंजेस को इस साइड बता देता हूं, ठीक है। देखिए इस प्रकार से ये 1 2 3 4 5, ये क्या है आपकी मेटाटार्सल। इस मेटाटार्सल से फेलेंजेज होती हैं, इस मेटाटार्सल से फेलेंजेज जुड़ी होती हैं। तो ये आप, और चूंकि हम इस साइड का बना रहे हैं, क्या राइट साइड का बनाया हुआ, तो राइट साइड की वजह से यहां आपको क्या अंगूठा होगा उसका, ये 2 बॉन्ड होंगी, इसमें 3 बॉन्ड होंगी, विशेष ध्यान देना, 3 बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड्स और 3 बॉन्ड्स। इस प्रकार से ये जो है, इनको क्या कहा गया बच्चों, फेलेंजेज। इनको क्या कहा जाता है, फेलेंजेज या अंगुलास्थियां। वहां भी आपके कहा गया था फेलेंजेज या अंगुलास्थियां, वहां भी मुख्य रूप से 14 संख्या थी, 14 की संख्या थी, और यहां भी मुख्य रूप से इनमें 14 की संख्या ही पाई जाती है, 2 और 3, यानी फॉर्मूला 2 3 3 3 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 3 12 और 2 14। इस प्रकार से मुख्य रूप से ये इनमें पाई जाती है। अब देख लीजिए, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, एक बार फिर से सुन लीजिए। ये आपके अपेंडिकुलर का सेकंड पार्ट है, यानी कि हिप से लेकर नीचे तक का जो हाइंड लिम्ब जिससे जुड़े होते, वो सारी की सारी बोन्स मैंने आपको बताई। पेल्विक गर्डिल, पेल्विक गर्डिल में 2 अर्धांश होते हैं, अभी तक मैंने बताया। प्रत्येक अर्धांश को कॉक्सल बोन या ऑस इनोमिड कहा जाता है। एम्ब्रियो लेवल पर ये पेल्विक गर्डिल का प्रत्येक अर्धांश 3 बोन्स के फ्यूज होने पर मुख्य रूप से बनता है। एम्ब्रियो लेवल पर 3 बोन्स पाई जाती है, बाद में इसमें ये तीनों बोन्स फ्यूज हो जाती हैं। इलियम, IL IUM, इस्चियम और प्यूबिस 3 बोन्स होती हैं, विशेष ध्यान रखें। इलियम बोन्स में मुख्य रूप से एक नोच पाई जाती है, एक नोच पाई जाती है, ये क्लियर दिखाई दे रही है, जिसको ग्रेटर सियाटिक नोच कहा जाता है। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस मिल फ्यूज होकर एक गड्ढा बनाती है, जिस गड्ढे को एसिटाबुलम कहा जाता है, जिसमें फीमर बोन मुख्य रूप से जुड़ी होती है। जिसमें कौन सी बोन जुड़ी होती है, फीमर बोन जुड़ी होती है एसिटाबुलम में। ये देखिए इस प्रकार से ये फीमर बोन जुड़ी हुई है, ये फीमर बोन जुड़ी रहती है। ये वाली जो बोन्स है, ये वाली बोन्स जो, इसको क्या कहा जाता है, प्यूबिस कहा जाता है। ये वाली जो बोन्स है, इस बोन्स को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, इस्चियम कहा जाता है। इस्चियम में एक छेद होता है, ये देखिए ये छेद दिखाई दे रहा है, जिस छेद को मुख्य रूप से किस नाम से, प्यूबिस के नीचे और इस्चियम के ऊपर एक छिद्र पाया जाता है, जिसको ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कहा जा रहा है। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन से इसी नाम की आर्टरी, वेन्स और नर्व पास होती हैं, पास होती हैं। दोनों प्यूबिस, दोनों साइड के कॉक्सल बोन प्यूबिस वाले स्थान पर कार्टिलेजिनस जॉइंट के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, जिनको प्यूबिक सिम्फाइसिस कहा जाता है, जिनको प्यूबिक सिम्फाइसिस कहा जाता है। ड्यू टू प्रेगनेंसी, फीमेल में बर्थ के दौरान, चाइल्ड बर्थ के दौरान मुख्य रूप से एक रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है, जिसके कारण ये प्यूबिक सिम्फाइसिस थोड़ा सा फैल जाते हैं, जिससे बर्थ में, बच्चे के बर्थ में आसानी होती है। ये अभी तक मैंने मुख्य रूप से आपको पेल्विक गर्डिल बताया। तो 2 बोन हो गई, विशेष ध्यान रखना। फिर इससे कौन सी जुड़ी हुई है, ये गड्ढे में जुड़ी हुई है, ये इसको एसिटाबुलम कहा गया था। इस गड्ढे में किस जॉइंट्स के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, विशेष ध्यान दें, बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स, जो साइनोवियल जॉइंट्स का एक प्रकार है, जिसको अच्छे ढंग से मुख्य रूप से घुमाया जा सकता है इस प्रकार से, ठीक है। तो बाल एंड सॉकेट जॉइंट की तो शरीर की सबसे बड़ी मजबूत हड्डी होती है, जिसको क्या कहा गया, फीमर। फीमर का हेड ये है, और इसके इधर उधर क्या ट्रोकेंटर पाए जाते हैं। फीमर नीचे आके 2 कॉन्डाइल बनाती है, क्या नीचे आकर, ये देख रहे हैं आप, इसको मैं रख दूं सीधे सीधे, ये देखिए, एक कॉन्डाइल ये है, दूसरा कॉन्डाइल ये आपके क्या पाया जा रहा है, एक ग्रुप्स पाया जा रहा है, जिस ग्रुप्स को क्या कहते हैं, पटेलर ग्रुप कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पटेला बोन फिट रहती है, इस पटेलर ग्रुप में मुख्य रूप से पटेला बोन फिट रहती है। इससे नीचे की ओर जैसे ही आते हैं, तो देखिए यहाँ इस प्रकार से मुख्य रूप से एक बोन अटैच रहती है, जिसको
टिबिया बोन कहा जाता है, जिसको शैंक बोन भी कहा जाता है, टिबिया बोन कहा जाता है या शैंक बोन के नाम से भी जाना जाता है। पहली बात, यहाँ जो ग्रुप पाया जाता है इसमें मुख्य रूप से पटेला बोन फिट रहती है। कौन सी बोन फिट रहती है बच्चों? पटेला बोन फिट रहती है। विशेष ध्यान दें, फीमर से सिर्फ और सिर्फ टिबिया जुड़ती है। टिबिया से इसकी बाहर की छोटी हड्डी जो है, बाहर की छोटी हड्डी है जो मुख्य रूप से जुड़ती है, जिसको क्या कहा जाता है? फिबुला कहा जाता है। ऊपर की साइड में फिबुला फीमर से नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन नीचे की साइड में यह है टार्सल से, फिबुला भी टार्सल से जुड़ी हुई है और नीचे की साइड में फिबुला भी जुड़ी हुई है। देखिए ये जुड़ी हुई है और टिबिया भी मुख्य रूप से जुड़ी रहती है। तो ये संख्या 7 कितनी होती है? 7 संख्या होती है टार्सल्स की। पहली पंक्ति में 2 होती है, टिबिया के नीचे टिबियल टार्सल और फिबुला के नीचे फिबुलर टार्सल होता है। फिर उसके बीच में मुख्य रूप से जो आता है, देखिए इस प्रकार से, ये वाला टिबियल है, ये वाला क्या है? टिबियल है, और ये वाला कौन सा? फिबुलेयर है। फिर इसके नीचे मुख्य रूप से एक और ये पाया जा रहा है, फिर 4, 1 2 3 4, एक ये पाया गया सेंटर में। तो इस प्रकार से 7 संख्या हो गई। कितनी संख्या हो गई? 7 संख्या किसकी हो गई? टार्सल्स की। कितनी संख्या? 7 संख्या होती है। फिर आपके क्या है? मेटाटार्सल्स 1 2 3 4 और 5। तो कितने? 5 कितने हो गए? मेटाटार्सल्स हो गए। 5 मेटाटार्सल से ये अंगूठे का है, तो 1 और 2 बोन्स हैं, 1 और 2 बोन्स हैं, 1 2 3 बोन्स हैं। देख लीजिए क्लियर बिल्कुल, एक ये दिखाई दे रही है, दूसरी ये, तीसरी ये, तो 3 मुख्य रूप से ये अंगुलियों में हड्डियां पाई जाती। तो इस वजह से 2 3 3 3 3 मुख्य रूप से होता है। ये फॉर्मूला आपका पूरा का पूरा बोन्स का है। तो इस प्रकार से 30 बोन गिन लीजिए। 1 2 2 हो गई, फिर ये 2 4 हो गई, फिर 4 के बाद 7 कर लो। टार्सल्स में 4 और 7 कितनी हो गई? 7 और 4 11 हो गई। 11 के बाद आप मेटाटार्सल्स कर लो, 5 16 हो गई। 11 और 5 16 हो गई। फिर आप कर लीजिए 14, कितनी फेलेंजेस की 14 कर लीजिए। 16 और 14 कितनी होती हैं? 30 बोन्स होती हैं। तो इस प्रकार से 30 बोन्स ये हो गई। आपकी बोन्स का हिसाब मैंने दे दिया। अब प्रश्न उठता है कि यहां अपनी एक एंकल बोन पाई जाती है, जिसको मुख्य रूप से हिल बोन कहा जाता है। एक उभार निकला रहता है कि नहीं निकला रहता है? ये जो उभार निकला होता है, विशेष ध्यान दें, ये फिबुलर जो टार्सल्स होता है उसका उभार होता है, जिसको हिल बोन कहा जाता है। हिल बोन कहा जाता है। ये ध्यान दे लें कि यहां बिल्कुल आप देखेंगे एक उभार निकला रहता है। लास्ट में मैं दिखा नहीं सकता हूं, ये उभार निकला रहता है जो फिबुलर टार्सल्स का निकला हुआ उभार है, जिसको क्या कहा जाता है? हिल बोन के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ इलियम से ग्लूटियस मैक्सिमम, सबसे चौड़ी पेशी शरीर की जुड़ती है, सबसे चौड़ी पेशी शरीर की मुख्य रूप से यहाँ जुड़ती है। फिर इस पर एक यहाँ देखोगे बिल्कुल सिन दिखाई देता है, एक उभार दिखाई देता है। ये जो उभार दिखाई देता है यहाँ, ये इस प्रकार से एक उभार दिखाई देता है, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, जिसको नीमियल क्रेस्ट कहते हैं। नीमियल, इस उभार को क्या नाम दिया गया? नीमियल क्रेस्ट। ये आपको किस में दिखाई दे रहा है? टिबिया में दिखाई दे रहा है। किस में दिखाई दे रहा है? टिबिया में नीमियल क्रेस्ट नामक उभार। बार तो देखोगे बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, नीमियल क्रेस्ट उभार दिखाई देता है। इससे मुख्य रूप से जो मसल्स जुड़ती है, उस मसल्स को नाम दिया जाता है गैस्ट्रोनीमियस मसल्स, पेशी जुड़ती है। ये चीज मुख्य रूप से आपको इसमें इतना पढ़ना है। तो कर लीजिए एक इसका जरा सुंदर सा फोटो खींच लीजिए आप लोग, सभी लोग, ठीक है? और जो मेरे अदृश्य साथी हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? क्लियर? ये पूरा इस प्रकार से आपका स्केलेटन सिस्टम हो गया। 206 बोन्स मैंने आपको बता दी बच्चों। अब आप तैयार हो जाइए टेस्ट के लिए। इसका मैं आपके टेस्ट मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव टाइप लूंगा टेस्ट, ये विषय ध्यान रखना, ठीक है? अब इसमें एक बार जॉइंट्स देख लें आप, और हम लोग जॉइंट्स का टॉपिक मैं अलग से लूंगा। वैसे जॉइंट्स का टॉपिक मैं मुख्य रूप से कल अलग से लूंगा, लेकिन आज जो मुख्य रूप से यहाँ जो जॉइंट्स इसमें बताए गए उसको देख लीजिए। इस जगह जो जॉइंट्स पाया जाता है, साइनोवियल जॉइंट्स का मेन जॉइंट्स जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहलाता है। यहाँ जो है हिंज जॉइंट है, हिंज जॉइंट के द्वारा मुख्य रूप से कौन कौन? फीमर और
टीबिया जुड़ी रहती है हिंज जॉइंट को, एक ही साइड में मुख्य रूप से घुटने को किया जाता है, बैक साइड में ऊपर की साइड में लाओगे तो टूट जाएगा, विशेष ध्यान देना। फिर ये दो बोन्स जो आपस में जुड़ी रहती है वो ग्लाइडिंग जॉइंट के द्वारा जुड़ी रहती है, फिसलन संधि के द्वारा मुख्य रूप से जुड़ी हुई रहती है। तो इतना आपको पढ़ना है, और जॉइंट्स में मुख्य रूप से आपको लेके कल टॉपिक अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके बाय, सी यू, मीट अगेन।